तहसील समड़ियाल के एक निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतों में दोबारा से इजाफा कर दिया गया है। जैसा कि पिछले 4 माह में तकरीबन 8 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सारी अवाम ही खासा हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। जी हमारी गुजारिश है पीएम साहब से कि पाकिस्तान में जो ऑयल के रिज़र्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। आप उस पर अपनी एजेंसियों को इत्मीनान में लें, उनके साथ मिल बैठ के अपनी आवाम को रिलीफ दिया जाए। जिस तरह के रेकोडेक आप कहते हैं हमारे ऊपर कर्ज़े हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को, हमें कर्ज़े कैसे उतारेंगे? आपका उतारने का एक रेकोडेक है, हमारे पास यूरेनियम है, नमक है, अल्लाह ताला ने इतने वसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान पूरा स्टोन से भरा हुआ है। अब अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर एजेंसियों को मिला के सारा कुछ करें, आवाम को रिलीफ मिल जाता है। अब आपने जो कीमत इतनी बढ़ा दी है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, एक डॉलर 170 रुपये का। अब उसे तकसीम करें, तकरीबन पाकिस्तान में उसकी कास्ट 85 रुपीज़ आ रही है, और आपने उस पर अगर चार्जेस अपने टैक्सेस वगैरह लीवीज चार्जेस जो भी आप टैक्सेस कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। आप किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं? आप तो उल्टा आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उनको आप सस्ता करें। आवाम को और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, जो भी आता है एक से एक बढ़ के दावे, एक से एक बढ़ के दावे। हमें आप लोगों ने नालियों, गलियों, सड़कों और दाल रोटी के ऊपर लगा दिया कि हम इसी को पूरा करते रहें, हम और किसी चीज़ की तरफ ना आए, अब मुल्क तरक्की की तरफ ना जाए, आवाम को इस चीज़ों में ना उलझाएं। ज़रूरी मुल्क है, पाम ऑयल आप लोगों को फैसिलिटीज़ दें, किसानों को फैसिलिटी दें। क्या हम आपको ये खाद है उसमें रियायत दें, ताकि जब किसान का हौसला अफजाई होगी, उसकी लेबर कास्ट कम आएगी, उसको बेनिफिट प्रॉफिट मिलेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालेगा। तो खुदारा घबरा गई है अवाम। जो भी आपने कीमत बढ़ानी है वो एक दफ़ा बढ़ा लें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें हमारी डेली रूटीन की हैं, खाने पीने की हैं, ये ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट लिंक करती है अवाम के साथ, तो इसको आप कम से कम 10 साल के लिए, 5 साल के लिए एक प्लानिंग करें कि इसको कुछ भी हो जाए, ये चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, महंगाई बढ़ेगी नहीं। आवाम को सिर्फ उसकी इनिशियल जो है ज़रूरियात है उसको कम से कम किया जाए, ताकि वो गरीब जो है वो अमीर हो, ताकि आपको टैक्स भी दे सके। अब दूसरी तरफ आप जाते हैं, बिजनेसमैन है, वो अपनी फैक्ट्रियों से शिफ्ट होकर घरों में चले गए हैं। इस चीज़ का मैं खुद आपको प्रूफ दे सकता हूँ। लेकिन क्या टैक्स नहीं दे, आपकी टैक्स कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है। आप गवर्नमेंट किस तरह चला रहे हैं? वन मैन शो नहीं चाहिए। पूरी एक जो काम होता है आप कमेटी में डाल देते हैं। अपनी एजेंसियों को साथ मिलाएं, एजेंसियों के बगैर कुछ नहीं होना इस मुल्क में। हम खुद चाहते हैं कि हमारी आर्मी आपको सपोर्ट करे, लेकिन आर्मी को तरीके से उनके साथ लेके मिल बैठ के, हाँ भाई हमने मुल्क को इस डायरेक्शन में चलाना है, आप क्या कहते हैं, ताकि मुल्क एक डायरेक्शन में चल सके और आवाम का भला करें, और खुदा के लिए आवाम का नोटिस लें, ताकि आवाम का म्यार ज़िंदगी बढ़ा जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एक दोस्त मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी टेक्निकल बातें की हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग भी अवामी यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि खासकर यहाँ पर जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, रिक्शा ड्राइवर वगैरह, उनका कहना था कि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि यहाँ पर हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर चले तो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर पेट्रोल हमारा ख़त्म हो जाता है, एक तो सवारियाँ हमें पैसे इतने ज़्यादा नहीं देती, किराए इतने ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म होता है हमें दोबारा वहाँ पर हमें धक्का लगाकर वापस आना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि खुदा के लिए हमें हमारा जो पुराना पाकिस्तान है वो लुटा दिया जाए। जी।